बहुत सारे लोग कहते हैं कि उद्धार की योजना के लिए पश्चाताप का बहुत जरूरी है। पश्चाताप क्या भूमिका निभाता है हमारे उद्धार को प्राप्त करने के लिए, हमारे उद्धार को पाने के लिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को शालोम। और मैं आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर आप निरंतर इस आशा में आते हैं कि हम एक नए सवाल पर चर्चा करेंगे। एक नए सवाल पर हम परमेश्वर के विषय से उन गहरी बातों को सीखेंगे। तो आज एक और फिर से एक नए सवाल को लेकर हम आपके सामने हाजिर है। और आज का सवाल हमें इस बात को समझने में मदद करता है कि क्या पश्चाताप उद्धार के लिए जरूरी है, या फिर उद्धार की योजना में या उद्धार के लिए पश्चाताप क्या भूमिका निभाता है। आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत सारे लोग इस विषय में बातचीत करते हैं कि मसीह जिंदगी में पश्चाताप का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पश्चाताप नहीं करते, हमें उद्धार नहीं मिल सकता, हमें माफ़ी या क्षमा नहीं मिल सकती। लेकिन ये पश्चाताप क्या भूमिका निभाता है, इस बात को मैं कैसे समझूं कि यदि मैं पश्चाताप करूंगा तो मेरे उद्धार के लिए जो वो रास्ता आगे वो खुलता चला जाएगा। चलिए इस बात को समझने के लिए आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। परमेश्वर ने, हम जैसे पहले सीख चुके हैं कि परमेश्वर के उद्धार की जो योजना है, हम देखते हैं कि उसके जरिए से उद्धार जो एक उपहार की तरह है आपके और मेरे लिए। उद्धार जो एक उपहार की तरह, एक वरदान की तरह आपके और मेरे लिए दिया गया, एक गिफ्ट की तरह आपके और मेरे लिए दिया गया है। और ये बात हम जो यीशु ने उड़ाऊ के पुत्र का जो दृष्टांत बताया, उसमें हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए मैं आपको उड़ाऊ पुत्र की जो कहानी है या उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत है उसके विषय में थोड़ी सी बात बता दूं, और वहां से हम सीखेंगे कि कैसे पश्चाताप के लिए पश्चाताप जो उद्धार के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप लूका 15 अध्याय में जाते हैं और उसे पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र में एक ऐसे युवक के बारे में, एक ऐसे बेटे के बारे में बताता है जो विद्रोही होता है। वो क्या करता है कि वो अपने पिता के पास जाता है, घर का छोटा बेटा है, और अपने पिता से कहता है कि मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे क्या कर दो, दे दो। जितना भी मेरा हिस्सा है, मेरी विरासत है, वो मुझे दे दो, और आगे उसका जो भी करना है वो मैं देखूंगा। और जब वो ये कहता है कि पिता मुझे मेरी विरासत मिलनी चाहिए, और अपनी सारी शंकाओं के बावजूद भी पिता ने शायद बहुत कुछ सोचा होगा, पर फिर भी उसके जो पैसे थे या उसकी जो विरासत थी वो उसे दे दी। और बाइबल दर्ज करती है कि वह युवक अपना जो भी धन था, अपनी संपत्ति थी, वो सबको बेच बाच कर जो कुछ धन था उसे इकट्ठा करके दूर देश चला जाता है। और वहाँ रहते हुए जो उसके पास संपत्ति का जो कुछ भी था, पैसा था, धन थी, दौलत थी, वो सब कुछ बर्बाद करता है। आयत कहती है इस तरह से, उत्पत्ति 15:13 कहती है, अपनी संपत्ति को उड़ाऊ जीवन व्यतीत करके उसने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और आगे कहानी इस तरह से आगे चलती है, जब उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो बाइबल कहती है कि वो पूरी तरह से कंगाल हो गया। लूका 15:14 में उसके पास कुछ नहीं बचा। जो कुछ उसके पास था, जो कुछ वो घर से लेकर आया था, वो सब खत्म हो गया। देश में अब क्या होगा कि अकाल पड़ गया, खाने के लिए जो बहुत समस्याएं, परेशानियां होने लग गई, और उसके पास कोई दोस्त नहीं रहा, कोई मित्र नहीं रहा, या उसके पास कोई अब कुछ पैसा भी नहीं है, और वो भूख से मर रहा था। और तब वो काम ढूंढने जाता है, और काम की तलाश में जब जाता है तो उसे सूअरों को चराने का काम मिलता है। और जो सूअरों का मालिक है वो उसे कहता है लूका 15:16 में कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे। तो यहां पर अब उस युवक के लिए, उस उड़ाऊ पुत्र के लिए कहा गया कि आप इन सूअरों को चराइए, और जो कुछ ये सूअर खाएंगे वही आप भी खाइए। अब ये बात आपके मेरे लिए बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाने वाली हो सकती है, शॉकिंग हो सकती है कि वो खाना जो सूअर खाएंगे वो मैं भी खाऊंगा। सूअर तो कीचड़ में रहता है, क्या मैं भी वो कीचड़ का खाना खाऊंगा, या कीचड़ में जो कुछ होता है, या सूअर जो कुछ खाते हैं। इसने शायद आपको या मुझे ये शायद सोचने पर मजबूर कर देता। पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में क्या, वो इसके बारे में क्या सोचता है, उसके मन में क्या विचार आया होगा, यह बात सोचने के बाद यह जानना बहुत जरूरी है।
अब वो इतने निचले स्तर पर आ गया था, इतने निचले पायदान पर आ गया था कि शायद वो कभी आया होगा, उसने जीवन में कभी ऐसा महसूस किया होगा। बाइबल इस प्रकार से दर्ज करती है, जैसे ही युवक ने सूअरों को खाना खिलाया तो उसके मन में विचार आया। लूका 15 की 17 से 18 में, लूका उसका 15 अध्याय की 17 से 18 में, कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटियां मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। उसने ये फैसला किया। अब युवक ने यह सोच लिया कि मैं यहां पर यह खाना खा रहा हूं जो सूअर खा रहे हैं, इससे मुझे अपना पेट भरना पड़ेगा। लेकिन जब मैं पीछे अपने घर में था तो कितने ऐश और आराम की जिंदगी, और खास करके कितना अच्छा खाना मैं खाता था, कितना अच्छा भोजन मुझे मेरे पिता के घर में मिलता था। और अब वो सोच रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे घर वापस जाना चाहिए। अब वो अपने मन में एक भाषण भी तैयार कर रहा है कि मैं जैसे अपने पिता के पास पहुंचूंगा तो मैं उनसे क्या बातचीत करूंगा, मैं उन्हें क्या कहूंगा। वो भाषण वो तैयार करता है। वो सोचता है कि मैं जैसे अपने पिता के घर में पहुंचूंगा और मैं कहूंगा कि मुझे आप सिर्फ अपने एक दास की तरह, एक नौकरी की तरह अपने पास रहने दीजिए, और जो भी मेरी जो अयोग्यता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि मैं गलत हूँ, और जहाँ कहीं आपके दास या नौकर रहते हैं मुझे भी वहीं पर रहने की जगह दीजिए। और ये भाषण, ये छोटा सा विचार जब अपने मन में बिठा लेता है कि मैं ये बात अपने पिता से करूँगा, और इसी संकल्प के साथ वो जो क्या करता है, अपनी वो लंबी यात्रा घर के लिए जो उसने खुशी खुशी से छोड़ी थी, ये सोचकर कि मैं ऐश करूँगा, ऐश आराम की ज़िंदगी जीऊँगा, अच्छा खाना खाऊँगा, अच्छी तरह से रहूँगा सहूँगा, अब वो वापस ये सोचकर जा रहा है कि क्या नौकर की तरह रहने की जगह मुझे मिल जाएगी उस घर में। और वो अपनी वो लंबी यात्रा दुखी दिल से ये सोचते हुए कि क्या मुझे मेरे पिता एक नौकर की तरह स्वीकार करेंगे, सोचता वो वापस जा रहा है। और उसे पता नहीं था कि जब वो वापस जा रहा होगा या जब वो वापस पहुंचेगा अपने पिता के घर में तो क्या चीज उसका इंतजार कर रही है, वो नहीं जानता था। और लूका 15 की 20 कहती है, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बाइबल कुछ और जिक्र करती है कि दूर ही था भी उसका पुत्र, पिता दौड़ कर गया, उसे गले लगाया, उसे चूमा। यानी कि वो जो पिता का प्यार था वो अभी भी नजर आया पिता में, अभी भी पिता ने वो प्रेम उसे जाहिर किया। जैसे पिता ने उस बेटे ने, जैसे पिता ने उसे गले लगाया, उसे चूमा, तो वो जो भाषण अब तैयार किया था इस बेटे ने, अब वो बोलने के लिए तैयार है। अब वो उसको कहने की कोशिश कर रहा है, पिता, कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है, पर अब जब मैं वापस आया हूं मैं बस एक दास, एक नौकर की हैसियत से आया हूं। मुझे आप अपने घर में एक दास की तरह रहने दीजिए। मैं एक नौकर की तरह, जहां नौकर आपके रहते हैं, दास रहते हैं, वहीं मैं रहूंगा, उन्हीं के साथ खाऊंगा पीऊंगा और उन्हीं के साथ काम काज करूंगा। और ये जब उसने कहा, उसके पिता ने सीधा कह दिया कि जाकर उसके लिए वस्त्र ले आए। उसके पिता ने कह दिया, आदेश दे दिया कि उसके सम्मान में एक बहुत बड़ी दावत की जाए कि आज मुझे मेरा बेटा वापस मिला है। लूका 15 की 24 कहती है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। कितनी खुशी की बात नजर आती है ना यहां इस कहानी में। अकेले और अपने पिता से दूर इस पुत्र की तरह हम खुद ईश्वर से खुद को बहुत दूर पाएंगे। वो जो उड़ाऊ पुत्र है उसकी जगह पर आप मुझे और खुद को रखिए, और पिता की जगह परमेश्वर को रखिए। आप इस कहानी को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। आप जान पाएंगे कि पश्चाताप जो उस पुत्र ने किया कि मैंने गलती की है, मैं स्वीकार करता हूं, जो मुझे नहीं करना चाहिए था मैंने वो किया है, मैंने अपने पिता को चोट पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, मैंने उनसे बदतमीजी की है, या जो कुछ वो सोच रहा है कि मैं अयोग्य हूं, अब मैं सिर्फ नौकर या दास ही रह सकता हूं, और वो सब कुछ अपने मन में सोचता है। अगर यही बात आपके और मेरे मन में होगी
कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला हूं, मैं हमेशा परमेश्वर के विरोध में रहता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता हूं, मैंने हमेशा परमेश्वर के खिलाफ जाने के बारे में सोचा है, तो शायद हम वो पश्चाताप कर पाएंगे कि पिताजी मैंने गलती की है, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैंने जो वो या तो झूठ बोला है या चोरी की है या कोई भी गुनाह किया है या लालच किया है या आपके खिलाफ गया हूं या आपकी आज्ञाओं को आपकी बातों को नहीं माना। तो जब हमें यह एहसास होता है कि मैं एक गुनहगार हूं, मैं एक पापी हूं, मैंने बहुत सारी गलतियां की है, तो मैं अपने उस जीवन में बहुत नीचे वाले पायदान पर पहुंचता हूं जहां से बाहर आना शायद मेरे लिए संभव या मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं इस विचार से कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि पिता मुझे आप स्वीकार करें, मेरी अयोग्यता को पहचानें, मैं सिर्फ आपकी सामर्थ्य से ही यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ और परमेश्वर आपके मेरी मदद करने के लिए तैयार है। इब्रानियों 13:5 कहती है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी तुझे त्यागूंगा। ये बहुत ही सुनहरे वचन परमेश्वर से, एक सुनहरा वादा परमेश्वर से आपके मेरे लिए है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कहीं भी नहीं, किसी भी हालात में नहीं, ना हमें कभी त्यागेंगे। ये बहुत खूबसूरत वचन वादा आपके मेरे लिए परमेश्वर ने किया है। हमें इस वादे पर जो वो दावा करने की जरूरत है कि परमेश्वर आपने मुझसे वादा किया है और इसी वादे को लेकर मैं आपके पास आता हूं। बेशक मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करें, मैं अपने सारे गुनाहों को स्वीकार करता हूं। मैंने जो भी या अपने पड़ोसी या अपने भाई या अपने बहन, माता पिता, बच्चे या आपके खिलाफ, बहुतों के खिलाफ मैंने बहुत सारी गलतियां की है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा करें। रोमियो 2:4 कहती है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। जी हाँ, अगर मैं वो उद्धार पाना चाहता हूँ, उस उद्धार को स्वीकार करना चाहता हूँ, उस उद्धार को प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें मन फिराने के लिए कहते हैं। और ये मन फिराव का जो संदेश है, ये शुरुआत जैसे ही आदम ने गुनाह किया उस समय से ही ये संदेश चलता आ रहा है कि हम मन फिराएं, यानी कि पश्चाताप करें। आप समझ गए होंगे कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी, अगर उसने वो पश्चाताप नहीं किया होता, अगर वो उस भावना को उसने महसूस नहीं किया होता कि मुझे पश्चाताप करना चाहिए, अपनी गलती को उसने एहसास नहीं किया होता, तो शायद पिता अपने बेटे के रूप में उसे वापस नहीं ले पाता। पश्चाताप हमारे उद्धार की ओर पहला कदम है। अगर हम उद्धार का अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो पहला कदम है वो केवल पश्चाताप ही है। जैसे हम पश्चाताप करते हैं, हमें एहसास होना चाहिए, हमें ये महसूस करना चाहिए कि मुझसे जाने और अनजाने में गलतियां हुई है और इसके लिए पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं जितने भी अच्छे काम कर लूं, मैं जितने भी अच्छे कार्य कर लूं, बाइबल हमें साफ कहती है यशायाह 64:6 में, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। जी हाँ, मैं जितने भी धर्म के काम कर लूँ, जितने भी अच्छे काम कर लूँ, ये सोचकर कि मुझे उद्धार मिल जाएगा, तो याद रखें कि वो मैले चिथड़ों के समान है, वो किसी काम के नहीं है, वो बेकार है, व्यर्थ है। अगर मैं ये सोचकर कर रहा हूँ कि मैं उद्धार के लिए काम करूँगा, लेकिन अगर मैं ये काम इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरे जो परमेश्वर हैं, मेरे जो उद्धार करता है, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मैं इस तरह से लोगों की मदद करूं, ये कार्य करूं ताकि बहुत सारे लोग सच्चे उद्धारकर्ता को पहचान सकें। जी हाँ, ठीक इसी उड़ाऊ पुत्र की कहानी की तरह जब हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र, उस पुत्र को जब पिता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, बेशक उसके मन में कोई और विचार था, उसने कोई और भाषण तैयार किया हुआ था, वो कुछ और सोच रहा था कि पता नहीं मेरे पिता मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, पर पिता के मन में कुछ और ही था। पिता ने जैसे अपने पुत्र को देखा, दूर से ही वो जाकर गले लग गया। उसने ये नहीं पूछा कि बेटे तू कहाँ था, तूने क्या किया, कैसे कैसे रहा, कुछ नहीं पूछा। वो धन दौलत जो ले गया था वो कहाँ है, कुछ भी नहीं।
सिर्फ क्या किया कि उसे क्षमा करने के लिए तैयार था, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार था। मेरे प्यारों, ठीक हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर, हमारे पिता, वो भी आपका मेरा वैसे इंतजार कर रहे हैं। हम बेशक ये सोच रहे होंगे कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैंने बहुत सारी गलतियां की है, बहुत पाप किए हैं, मैं शायद ही पिता के पास जाऊंगा, मैं शायद परमेश्वर के पास जाने के लायक नहीं हूं। क्या पता, शायद जो आप और मैं नहीं जानते कि परमेश्वर बहुत बेसब्री से आपका मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ थे, आप क्या करने गए थे, आपने क्या किया, इतना गुनाह क्यों किया, इतना पाप क्यों किया। नहीं, सिर्फ वो चाहते हैं कि मैं अपनी अवस्था के लिए, मैं अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगूं, क्षमा याचना के लिए विनती करूं, प्रार्थना करूं कि परमेश्वर मुझे माफ़ करें। और परमेश्वर माफ़ करने के लिए तैयार है। वो हमें दास की तरह नहीं, नौकर की तरह नहीं, पर एक संतान की तरह, अपने एक बेटे की तरह गले लगाने के लिए तैयार है। देखिए, ये परमेश्वर का प्रेम है जो यहां पर नजर आता है। हम पश्चाताप के जरिए से ही वो उद्धार का अनुभव कर सकते हैं मेरे प्यार। बस हमें ज़रूरत है कि हम अपना मन फिराएं। हमें घर परमेश्वर की तरफ मुड़ने की ज़रूरत है, जो हम घर से बहुत दूर निकल गए हैं। हमें वापस अपने पिता के पास जाने की ज़रूरत है, वो पिता जो हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आप उन प्रेमी परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं जो आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? आज ही प्रार्थना करें और अपना मन फिराएं और कहें, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मेरी सहायता करें। लूका 15:10 कहती है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जी हाँ, जब एक पापी वापस परमेश्वर की तरफ मन फिराव में आता है, पश्चाताप करता है, तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है मेरे प्यारों, बहुत आनंद होता है जब एक पापी वापस अपने पिता के पास आता है, पश्चाताप करता है। और अगर हम पहला यूहन्ना उसकी 1:9 पढ़ें, यहाँ बहुत खूबसूरत वचनों में लिखा गया है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, परमेश्वर तैयार हैं कि वो हमें माफ़ करें, बस हमें माफ़ी के लिए वो अर्जी डालने की ज़रूरत है और परमेश्वर हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। क्या आप माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं? भजन संहिता में दाऊद लिखते हैं, भजन संहिता 86:5 में, क्योंकि हे प्रभु आप भले हैं और क्षमा करने वाले हैं, और जितने आपको पुकारते हैं उन सबों के लिए आप अति करुणामय हैं। आमीन। जी हाँ, जितने परमेश्वर को पुकारते हैं, जितना उनसे क्षमा याचना मांगते हैं, परमेश्वर तैयार है क्षमा देने के लिए। और वो बस हमसे चाहते हैं कि हम उनसे क्षमा मांगे, उनसे विनती करें, उनसे प्रार्थना करें। और परमेश्वर बहुत दयावान है, दयालु हैं, जो आपको और मुझे अपने अनुग्रह से क्षमा करने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? सवाल ये है। और दूसरा पत्रस 3:9 कहती है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते जैसे बहुत लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरते हैं और नहीं चाहते कि कोई नाश हो, वरन और सबको कि मन फिराव का अवसर मिले। जी हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबको एक अवसर मिले मन फिराने का, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर मुझे मन फिराने का अवसर नहीं मिला, मैं भी अपना मन फिराना चाहता था, मैं भी पश्चाताप करना चाहता था, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। और इसीलिए आज यीशु मसीह के आने में, उनके दूसरे आगमन में इसी कारण से वो देरी है कि शायद मैंने अभी वो अवसर का लाभ नहीं उठाया है। आज वो पल है कि आज हम उस अवसर का, वो अवसर जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है मन फिराने का, उसका लाभ उठाएं और परमेश्वर के पास अपने पूरे जीवन को सौंप दें, अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दें कि यीशु यहाँ रहा मेरा जीवन, ये जैसा भी है इसे स्वीकार करें और मुझे इसे आपके चरित्र के साथ ढालने में मेरी मदद करें, सहायता करें, ताकि मेरा चरित्र ठीक वैसा ही हो जैसा आपका है। और परमेश्वर हमारी बहुत आय से मदद करने के लिए तैयार हैं। तो आइए वो जो क्षमा का उपहार परमेश्वर की तरफ से मिलता है, उसे प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ें, अपना कदम बढ़ाएं और यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद
हमें जीवन में नएपन से चलने की ज़रूरत है, हमें नएपन से चलने के लिए बुलाया गया है। तो आइए हम अपने नएपन में चलें और परमेश्वर के पुत्र को, जिन्हें परमेश्वर ने दुनिया के लोगों को बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए भेजा है, उसे हम स्वीकार करें और अपना सच्चा उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार करें। यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम अपने सच्चे उद्धारकर्ता को पहचानें और अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर दें और अपना विश्वास पूरी तरह से यीशु मसीह पर रखें, क्योंकि वो ही एकमात्र उद्धारकर्ता है। आइए मेरे प्यारों, आज से हम इस अवसर का लाभ उठाएं और कहें, परमेश्वर, मैं जानता हूं कि अभी भी वो अवसर खुला है और मैं अपने जीवन को आपके समक्ष लेकर आया हूं। आप इसे स्वीकार करें और इसे आपके योग्य बनाने में मेरी मदद करें। मेरी हर गलतियों को, गुनाहों को जो मैं जाने और अनजाने में करता आया हूँ, उन्हें आप क्षमा करें, ताकि मैं आपके साथ उस अनंत राज्य में प्रवेश कर सकूं। बहुत सारे लोग शायद ये कहेंगे कि जैसे आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आप जब बहुत सारी गलतियाँ करते हैं तो बाद में बहुत सारे गुनाह अपने ज़िंदगी में किए होते हैं, तो बाद में धर्मी बनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कहते हैं ना, हमारी भाषा में कहते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपने कहावत तो सुनी होगी, यानी कि आपने ज़िंदगी में सारे गुनाह किए हैं, अब आप धर्मी बन रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं सोचते हैं। परमेश्वर ये सोचते हैं, परमेश्वर, मैंने कहा ना कि परमेश्वर ये नहीं देखते कि आप कहाँ थे, क्या थे, कितने गुनाह किए। नहीं, परमेश्वर ये देखते हैं कि आपके पास वो पश्चाताप का हृदय है या नहीं है। क्या आप पूरी रीति से, सच्चाई से वो पश्चाताप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर माफ़ करने के लिए तैयार है। क्या आप वो पश्चाताप करने के लिए तैयार, पश्चाताप मांगने के लिए, वो माफ़ी मांगने के लिए आप तैयार हैं, पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? तो आइए इसी पल अपने घुटनों पर जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ़ करें और मुझे स्वीकार करें। परमेश्वर आप सबकी बहुत आयत से मदद करे। आमीन। आप इस पर अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर कुछ लिंक्स दिए गए, आप जाएं, उनका अध्ययन करें, पढ़ें, ताकि आप और जानकारी इस पर हासिल कर सकें। आप आशीषित हुए हैं, इसे दूसरों से साझा करें ताकि वो भी आपकी तरह आशीषित हो सके। परमेश्वर निरंतर आप सब पर अपने आशीष को बनाए रखे।